सब शुरू से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि अभी भी हम लोग ऑनलाइन ही सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और इसलिए हम अपने घरों में ही उपस्थित हो करके प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। सो आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। पवित्र 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 दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े आदर के साथ और बड़ी भक्ति के साथ हम सब आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का ये पवित्र दिन आपने देखने का अनुग्रह दिया, ताकि हम सब आपकी महिमा और आपकी जय जयकार कर सके। हे परमेश्वर, जब हम सब आपके पवित्र चरणों के पास अपने घरों में हैं, ऑनलाइन सर्विस आराधना करते हैं, प्रभु आप हमारे मध्य में आइए और प्रभु यीशु आज हम लोग से बातचीत करिए और हम में से हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करिए और मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत का नंबर 89। अगर आपके पास गाने किताब है, 89 नंबर का गीत, क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया। आ रहा है क्रूसी के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बेलिया की, दिल में अब यीशु है तकनीशी। क्रूसी का गीत मुझको है सीरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। क्रूसी का जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। क्रूस का वो चश्मा है बेसबा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया। को मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ,
हुआ, उसकी हो तारीफ। आदित्य चश्मा है साफ साफ, आता की हो तेरे गुनानुआ, आई शिवा का सा, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। कौन से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। जमात खड़े रहेंगे और हम पेड़ों के विश्वास को एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्राचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और कलीसियाई प्रार्थना करेंगे, और हम सब आपके लिए, अपने देश के लिए और तमाम बीमारों के लिए और शोकित परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र दास जी के परिवार में 2 लोग की डेथ पिछले हफ्ते हो गई, और डॉक्टर रविंदर दास की पत्नी प्रभु यीशु मसीह में सो गई। इससे जगदीशपुर में 3 डेथ हो गई, और उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही अपनी कलीसिया के बुजुर्ग अंकल एडवर्ड साहब को, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये प्रभु में सो गए। तो आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और अपने जवानों को, बच्चों को और अपनी कलीसिया के तमाम प्राचीनों को प्रार्थना में याद रखेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु, हम सब आपके पवित्र 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 चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के आशीषमय दिन के लिए, आज के बरकतोंमय दिन के लिए। और पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अनुग्रह दिया है कि आज ऑनलाइन हम लोग प्रभु भाई बहन जुड़कर आपकी आराधना कर सकते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप उनको आशीष दीजिए, जो जुड़ेंगे उन्हें भी आशीष दीजिए। और पिता, आज के वचन पर आप आशीष दीजिए। आपके दास दासी सेवक और प्रभु जी, आपके छोटे बड़े प्रभु जी, जहाँ भी सेवक आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वो उसके द्वारा प्रभु आज बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु जी। हाँ पिता, हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं इस कोरोना की महामारी के लिए, जो आज हमारे पूरे देश के अंदर फैली हुई है प्रभु जी, व्याप्त रूप से प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जगह जगह आज कोरोना का वायरस ने लोगों को ग्रसित कर रखा है। हे पिता, जो इससे ग्रसित हैं उनको भी चंगाई दीजिए। विशेष तौर से प्रभु, हम वंदना प्रसाद के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी चंगाई दीजिए। और पिता परमेश्वर, उनके परिवार को, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को भी चंगाई दीजिए। साथ ही साथ प्रभु, आपने अपने हमारी कलीसिया के एक एक जनों को इस महामारी से बचा के रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे कलीसिया के एक एक जवानों के साथ होइए, एक एक बुजुर्गों के साथ होइए, भाई बहनों के साथ होइए, दास दासी सेवकों के साथ होइए। और पिता परमेश्वर, जितने भी आपके प्राचीन हैं उनके साथ होइए, और नौनिहालों के साथ होइए, जो भी बोल नहीं पाते हैं उनके भी साथ होइए और उनको भी आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से आज डॉक्टर वीरेंद्र दास की पत्नी के लिए, जिनको आपने अपने पास बुला लिया, उस परिवार में शांति दीजिए। डॉक्टर रविंदर दास के
भी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आपने अपने पास बुला लिया, उनको भी शांति दीजिए उनके परिवार में, और एडवर्ड साहब उनके परिवार में भी आप शांति दीजिए। हे पिता, हर एक को जो आप में सो गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु यीशु उस परिवार में अनुग्रह और कृपा कीजिए। प्रभु, हमारे देश का आप संचालन करिए, और पिता परमेश्वर जितने भी लोग हमारे देश में प्रभु जी अधिकारीगण हैं, उनको प्रभु अपनी आत्मा से अगुवाई करिए, ताकि देश का सही ढंग से चलाया जा सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहाँ तेरे बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनको भी बचाइए और इस महामारी से बचाइए। प्रभु, आज के वचन पर आपकी आशीष हो। और प्रभु जी, जिनके घरों में आज के घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु यीशु आपके आराधना करने के लिए आपके चरणों के पास बैठे हुए हैं, एक एक घरों को, एक एक बच्चों को, एक एक बहनों को, भाइयों को, सबको आशीष दीजिए। अपने दास दासियों को आशीष दीजिए। प्रभु, आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु, पूरे हफ्ते आपने हम लोग को संभाला, एक नया हफ्ता दिखाया। इस नए दिन में शुरू करने से पहले अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करिए और आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश न डाल, पर तू बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। हम लोग प्रभु की वचन से पढ़ेंगे, उत्तरवादी के रीत से। और जो वचन आज परमेश्वर ने जो सबक दिया है, उसको हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संहिता, और उसका भजन संहिता और उसके 100 अध्याय को, भजन संहिता उसका 100 साम 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष करें, आमीन। आइए हम लोग गीत गाकर इसको ख़त्म करेंगे। हो सीता इस बाप की और बेटे की और रोल को उसकी, जैसे इब्तिदा में हुई अभी और रहेगी हमेशा तक, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं, और हम लोग इस समय प्रभु के वचन में चलेंगे। और जो वचन है, जो प्रभु का वचन है, वो प्रकाशित वाक्य और उसके 14वें अध्याय को निकालेंगे, और 14वें अध्याय के 13 पद से लेकर के 20 पद तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 13 पद से लेकर के 20 पद तक। फिर मैंने स्वर्ग से यह सब सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मैंने दृष्टि की
और देखो, एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है और जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और सरदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगा कर लेवनी कर, क्योंकि लेवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लेवनी की। फिर एक और सरदूत मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और सरदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हंसुआ था। उसे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस सरदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। हम लोग प्रभु के वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर उसके 14वें अध्याय में देखते हैं कि पवित्र लोगों का जो धीरज है वो इसी में है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और यीशु पर विश्वास रखें। पवित्र लोगों का धीरज, पवित्र लोगों का जो पेशेंस है, आज इस बात का होना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और यीशु पर विश्वास रखना। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमेशा धीरज के साथ इंतज़ार करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि मृतक लोग जो मरते हैं वे धन्य हैं। हम पिछले दिनों देखते हैं और लिखा हुआ है कि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाकर आराम पाएंगे, परिश्रम से आराम पाएंगे और केवल आराम नहीं पाएंगे लेकिन उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। सो हम क्या देखते हैं कि मृतक लोग वो आपसे धन्य हैं, वो धन्य लोग हैं जो प्रभु में सो गए। अभी हमारे पिछले दिनों डॉक्टर रविंदर दास की पत्नी, डॉक्टर वीरेंद्र दास की पत्नी एडवर्ड साहब, ये प्रभु में सो गए लेकिन उनके काम उनके साथ हो लिए। ये प्रभु का वचन है और प्रभु हमें इससे शिक्षा देता है। इसलिए जबकि मनुष्य का काम मनुष्य के साथ जाएगा तो परमेश्वर ये कहता है कि उसने बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा देखा। यूहन्ना जो था वो बादल के ऊपर मनुष्य के पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ देख रहा है। और क्या देख रहा है कि उसके सिर पर सोने का मुकुट है और उसके हाथ में एक चोखा हंसुआ है। और चोखा हंसुआ इस बात का सिंबल है, इस बात का चिन्ह है, इस बात का प्रतीक है कि जब हमारी कटनी पक जाती है तो काटने के लिए किसान मजदूरों को या किसान खुद खेत में जा कर के अपनी कटनी को काटता है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर वो सोने का मुकुट देख रहा है। और केवल मुकुट नहीं देख रहा है लेकिन वो देख रहा है कि उसके हाथ में एक चोखा हंसुआ है। और वो पुकार कर कहता है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लेवनी कर,
क्योंकि लेवनी का समय आ गया है। अब कटाई का समय आ गया है, काटे जाने का समय आ गया है। हम लोग भी अपने खेतों में काम करते हैं, गेहूं बोएंगे, धान बोएंगे या कोई अनाज लगाते हैं, लेकिन जब उसका समय आ जाता है कि अब वो लेवनी किया जाए, कटाई की जाए, तो उसको काट के अपने खलिहान में इकट्ठा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह भी, वो यूहन्ना देख रहा है, यूहन्ना पैटमोस टापू पर देख रहा है कि वो बादल पर बैठा हुआ है, सोने का मुकुट पहना है, उसके हाथ में चोखा हंसुआ है और वो पृथ्वी की लेवनी करने के लिए अब वो तैयार है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि लेवनी का समय आ गया है। आज हम देखते हैं कि लेवनी का समय अब पूरा होता जा रहा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वैसे ही अब समय पूरा होता जा रहा है। और लिखा हुआ है इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अब पृथ्वी की जो खेती है वो पक चुकी है। खेती का मतलब परमेश्वर का सारा भविष्यवाणी अब धीरे धीरे पूरा हो जा रहा है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं महामारी हो रही है। आज हम लॉकडाउन के अंदर है, क्योंकि महामारी की वजह से, आज कोरोना के वायरस के वजह से, आज कोरोना का इतना वायरस है कि लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से भेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महामारी फैल चुकी है। ऐसा समय प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था मरकुस रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में कि महामारी आएगी, भूकंप आएगा और अकाल पड़ेगा और पेड़ लगाया जाएगा, घर बढ़ता जाएगा और तरह तरह के बातें होंगी और मनुष्य के अंदर से प्रेम जो है मनुष्य के अंदर से उठा लिया जाएगा। ये अंत का समय है मेरे जीजो। ये खेती पक चुकी है और लेवनी का समय आ गया है। और ऐसे समय में परमेश्वर हमें और आपको क्या सिखाना चाहता है? आज प्रभु के हम वचन से एक चीज़ सीखना चाहते हैं। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लेवनी की गई। वो जो बादल पर बैठा था, जो सोने का मुकुट पहना हुआ था, जिसके हाथ में चोखा हंसुआ था, उसने क्या किया? उसने पृथ्वी की लेवनी की। लेवनी करेगा परमेश्वर, न्याय जरूर करेगा परमेश्वर। इस पृथ्वी का न्याय करने को आ रहा है और पृथ्वी का न्याय करने के लिए वो शीघ्र आने वाला है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि न्याय उन्हीं का होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को नहीं व्यतीत करते। क्योंकि हम देखते हैं कि न्याय उन्हीं का किया जाता है। अगर आज हम कोर्ट में या कचहरियों में देखें तो आज न्याय उन्हीं का किया जाता है जिनके अंदर कोई दोष पाया जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा तो हमारा और आपका न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि सामुएल का न्याय नहीं किया जाएगा, दाऊद का न्याय नहीं किया जाएगा, अब्राहम का न्याय नहीं किया जाएगा, यूसुफ का न्याय नहीं किया जाएगा, याकूब और यशाओ का न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पवित्र लोग थे और परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना के रखते थे। वो आज्ञाकारी थे और परमेश्वर पर विश्वास करते थे। पतरस का न्याय नहीं किया जाएगा, याकूब का न्याय नहीं किया जाएगा, यूहन्ना का न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और उस पर विश्वास करते थे। आज हम जो जीवित हैं, हम मन लगा कर सोचे कि हम इस पृथ्वी पर कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य मरता है और उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर इस संसार का, इस पृथ्वी का लेवनी करे मेरे अजीजों, इसकी खेती को काटें, हम प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर हम और आगे देखें तो केवल परमेश्वर ही, यीशु मसीह ही लेवनी नहीं करेगा, लेकिन वो बताता है कि जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है वो भी स्वर्ग से निकला और उसके हाथ में भी एक चोखा हंसुआ था। अर्थात स्वर्गदूत भी प्रभु यीशु मसीह के साथ लेवनी करेंगे। और लिखा हुआ 18 पद में, फिर एक और स्वर्गदूत आग पर अधिकार था, वो बेदी में से निकला और उसके पास भी चोखा हंसुआ था और ऊंचे शब्द से कहा गया, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि दाख पक चुकी है। तो जो स्वर्गदूत है, जिसको आग के ऊपर अधिकार है, वो भी आएगा और दाख लता के गुच्छे को काट करके उसकी लेवनी करेगा। और दाख लता
कि जब जो गुच्छे जो काटे जाते हैं उसको काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसके दाख मधु उसमें से निकाल करके उसको मनुष्य के काम के आने के लिए और मनुष्य को ताकत देने के लिए और मनुष्य को शक्ति देने के लिए उसके रस को निकाला जाता था है। लेकिन जब जो स्वर्गदूत आएगा वो जो है बताता है कि दाख लता के गुच्छे, ये दाख लता इज़राइल के उन तमाम गोत्रों के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने इस संसार में, जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर के जुड़े हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उनके गुच्छे को भी वो काटेगा। और लिखा हुआ है 19 पद में, तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। अर्थात वो जो है, जो स्वर्गदूत है, वो दाख लता के गुच्छे को काटेगा और काटने के बाद उसको इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के पास उसको लेकर जाएगा और परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल देगा। मतलब परमेश्वर उसमें बड़े प्रकोप के साथ, बड़े गजब के साथ, बड़े क्रोध के साथ, बड़े ही प्रकोप के साथ परमेश्वर आएगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने को आएगा। मेरे अजीजो, वो न्याय करने को आएगा। इसलिए जब वो न्याय करने के लिए आएगा तो वो उस दाखलता के जो गुच्छे हैं उसको क्या करेगा? लिखा हुआ है कि उसको रौंदेगा। यहाँ पर 20 पद में लिखा हुआ है कि उसको रौंदेगा, मतलब उसको अपने पैरों से दबाएगा। अगर आज हम लोग देख रहे हैं कि दाख कुंड में इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इसका मतलब ये होता है कि जो है मनुष्य का, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान करके, परमेश्वर के विश्वास नहीं रखते हुए, गलत रास्ते पर चलते हुए और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हैं, उसके लिए न्याय परमेश्वर रखा है और वो न्याय करेगा। वो न्याय करने में देरी नहीं करेगा, वो न्याय करने आ रहा है। और लिखा हुआ है कि वो रस कुंड को, वो दाख लता के गुच्छे को वो प्रकोप के साथ आएगा और उसको रौंद डालेगा। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य को, जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर में धीरज नहीं धरता, परमेश्वर के साथ नहीं चलता है और परमेश्वर की बातों का इनकार करता है और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बना के नहीं रखता है और परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं चलता है, वो मनुष्य परमेश्वर उसको रौंदेगा। और केवल रौंदेगा नहीं, लेकिन उसका लहू निकल जाएगा और लहू निकलकर वो घोड़ों के लगामों तक आएगा और 100 कोस तक वो बह जाएगा। एक समय आने वाला है मेरे जीजो, जब ऐसा समय आएगा कि लेवनी की जा सके, चोखा हंसुआ लगाया जा सके और उसमें स्वर्गदूत भी परमेश्वर की सहायता करेगा और वो दाखलता के गुच्छों को काट कर इकट्ठा कर देगा। मेरे अजीजों, इससे पहले कि ये ऐसा बुरा दिन आए, ऐसा खराब दिन आए, ऐसा परमेश्वर का प्रकोप का दिन आए, ऐसा कठिन दिन आए, आज जरूरत है कि हम जो ऑनलाइन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, हम प्रभु के सामने नम्र बने, हम प्रभु के सामने दीन बने, हम प्रभु के सामने झुक जाएं, हम प्रभु से अपनी गलतियों को मान लें, हम प्रभु के सामने ऐसा जीवन रखें कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी को ग्रहण कर सके। क्योंकि ये न्याय का समय तो आएगा, न्याय जरूर आएगा। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में ये बात कहा है तो ये पूरा होएगा ही, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आसमान और पृथ्वी टल सकती है लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसने जो कहा है वो पूरा होगा, न्याय तो होगा, चोखा हंसुआ लगाया जाएगा। पृथ्वी की खेती पक चुकी है, लेवने का समय आ चुका है, न्याय का समय आ चुका है, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। एक दफा की बात है कि एक अच्छा किसान था, उसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे और अच्छा बीज जब उसने अपने खेत में बोया था तो अच्छा बीज निकलना चाहिए था, लेकिन जब वो सो रहा था, जब वो किसान सो रहा था तो उसके अच्छे बीज के अंदर शैतान आकर के जंगली बीज को बो दिया। आज मेरी स्थिति और हमारी और आपकी स्थिति यही है मेरे जीजो। हम चाहते हैं
कि हम अच्छे बीज बन रहें, हम चाहते हैं हम पवित्र रहें, हम चाहते हैं हम शुद्ध रहें, हम चाहते हैं हम प्रभु की आज्ञा को मानें, हम चाहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करें, हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलें, अपनी ज़िंदगी को अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करें। लेकिन जब हम सोने लगते हैं, जब हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, जब हम दुआ नहीं कर पाते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जब हम उपवास नहीं रखते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखते हैं, जब हम प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, तो शैतान को मौका मिलता है और शैतान अच्छे बीज के अंदर, अच्छी जिंदगियों के अंदर जंगली दानों को भी बो देता है। और ऐसे ही काम आज हमारे और आपकी ज़िंदगी में भी शैतान कर रहा है। और बहुत से ज़िंदगियों में आज शैतान ने जंगली दानों को बोना शुरू कर दिया है और वो वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उपवास नहीं कर पा रहे हैं। हम संसार में इतना खो गए हैं कि सोचते हैं संसार ही हमारा घर है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक दिन हम संसार को छोड़कर जाएंगे। आज कितने नर नारी इस संसार को छोड़कर चले गए। एक समय आएगा जब हम भी इस संसार को छोड़कर जाएंगे। इससे पहले कि मेरे जीजो हम इस संसार को छोड़कर जाएं, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य मरता है और उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। आज हमारा काम कैसा है, आज हमारी जिंदगी कैसी है, आज हमारे जीवन में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये परमेश्वर जानता है मेरे जीजो। अगर हमारे अंदर बुरे दाने हैं तो हम उसको निकाल फेंकें। और लोग लिखा हुआ है कि लोग किसान के पास आए और किसान से कहने लगे कि क्या स्वामी, क्या मालिक तूने अपने खेत में अच्छे दाने नहीं बोए थे, फिर ये जंगली दाने के पौधे कहाँ से आ गए? तो उस मालिक ने कहा कि ये किसी दुष्ट का काम है, ये किसी पापी का काम है, ये किसी शैतान का काम है, ये किसी गंदे आदमी का काम है। आज हमारे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके अंदर जंगली दाने बोने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जंगली दाने बोने के लिए वो आपके बड़ी ही खुशामद करेंगे, आपके साथ मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको फंसा लेंगे, आपको अंडर टेकिंग कर लेंगे और उसके अंदर आपके जंगली दाने को बो देंगे। लेकिन उस स्वामी ने कहा, उस स्वामी ने एक बात अपने नौकरों से कहा, और क्या कहा? अगर उस शैतान ने जंगली दाने के पौधे बो दिए हैं, जंगली बो दिया है, तो तुम परेशान मत हो, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। और मैं क्या करूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे को उखाड़ करके उसको जला दूंगा और गेहूं को दाने को अपने खत्ते में इकट्ठा करूँगा और खत्ते में रख करके मैं उसका उपयोग करूँगा। मेरे अजीजों, आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जितने भी जंगली दाने हैं, चाहे किसी भी रूप में आते हैं, चाहे लड़की के रूप में आए, चाहे लड़के के रूप में आए, चाहे किसी भी समाज की किसी भी बात से आती है, समाज संसार से आती है, दुनिया से आती है जंगली दाने, वो जंगली दाने के अंदर हम उसको निकाल फेंके, हम उसको निकालें, हम अब उसको रहने ना दें। अगर उसको रहने देंगे तो वो हमको और आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आज ये प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय में ये बताता है कि चोखा हंसुआ तो लगाया जाएगा, लेकिन चोखा हंसुआ लगाने से पहले हम पश्चाताप करें, हम गुनाहों को मांगने, हम अपने पापों का पश्चाताप करें। अगर शैतान ने हमारी ज़िंदगियों में किसी प्रकार का जंगली दाने बोए हैं तो हम उसको निकाल फेंकें, उसको निकालने की कोशिश करें और उसके लिए पश्चाताप करें, पापों से पश्चाताप करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब पृथ्वी की लेवनी की जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की खेती पक चुकी है और उसकी सहायता करने के लिए स्वर्गदूत भी आएंगे। मेरे अजीजों, समय बहुत कम रह गया है, प्रभु का आना बहुत निकट है और सारी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर का वचन में पूरी होती जा रही है। ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो प्रभु का वचन का पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य आज 14वें अध्याय के 14 से लेकर के 20 पद तक हमें ये सिखा रहा है कि चोखा हंसुआ लगाया जाएगा। एक चोखा हंसुआ तो लगाया जाएगा, रस दाख लता के गुच्छे काटे जाएंगे और परमेश्वर ये पृथ्वी पर लेवनी करेगा। वो न्याय करने को आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो हमारा और आपका न्याय करे, हर एक व्यक्ति का न्याय करे, आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खम करें, परमेश्वर के सामने नम्र करें, परमेश्वर के सामने दीन करें, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लें। क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए
प्रभु का वचन आज हमें ये सिखाना चाहता है कि हम जो पर इस संसार में परमेश्वर ने हमको और आपको रखा है, तो ये समय जो प्रभु ने हमको और आपको दिया है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, ये जो कोरोना का महामारी चल रही है, इसमें हम और भी प्रभु की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का पश्चाताप करें और पश्चाताप करते हुए हम उसके पास आएं। वो कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक की एक पद को हम पढ़ करके समाप्त करेंगे। और यशायाह नबी बहुत अच्छी नबूवत करते हैं और एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि पहले अध्याय के और उसके 16वें पद में, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यश से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ये आज हम लोग को सिखाना चाहता है कि अपने आप को धोकर हम पवित्र करें, अपने आप को धोकर हम शुद्ध करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएं, ताकि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर सके, क्योंकि अब लेवनी का समय आ चुका है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज हम लोग को सिखाना चाहता है कि अपने वस्त्रों को नहीं, लेकिन अपने मनों को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन पवित्र है, सच्चा है, विश्वास योग्य है, धार्मिक है और जिंदगी देने वाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने कहा है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आप हम लोग को अनाथ नहीं छोड़े हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा है कि मैं जा रहा हूं कि तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज वो सहायक हमारे बीच में हो प्रभु, और हमारे जिंदगियों में कोई जंगली दाने ना आने पाए, किसी प्रकार का लालच, झूठ, बेईमानी, धोखा, पाप, किसी प्रकार का अंधकार की काम दूर रहे प्रभु जी। हे परमेश्वर, जब लेवनी की जाए तो परमेश्वर हम सब आपके उस खत्ते में इकट्ठे किए जाएं कि जहां तू रहे वहां हम सब भी रह सकें। हाँ पिता, न्याय तो होगा, चोखा हंसुआ तू पृथ्वी पर लगाएगा और अपने लोगों को अपने पास लेकर जाएगा। लेकिन जो तुझ पर विश्वास नहीं करते, तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते और तमाम गंदे कामों में फंसे रहते हैं, प्रभु तू उनको रौंदेगा, उनका लहू निकलेगा, वो उनका लहू घोड़ों के लगामों तक आएगा, 100 कोस तक बह जाएगा और पिता तू उनसे बदला लेगा। इससे पहले प्रभु कि मनुष्य ऐसा दिन आए, ऐसा समय आए, उससे पहले प्रभु हम लोग प्रभु अपनी ज़िंदगियों से पश्चाताप करते हैं, अपने गलत कामों को छोड़ते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने पापों को मानते हैं, चाहे जाने में अनजाने में हुआ है प्रभु जी, उसको क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू किसी दुष्ट और पापी के मौत से खुश नहीं होता, लेकिन इस बात से खुश होता है कि मनुष्य अपने पापों को छोड़कर तेरे पीछे आ जाए। इसलिए प्रभु हम लोग की ज़िंदगियाँ आपको पसंद आए, आपको महिमा भाए। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। आज के वचन के लिए, संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अंतिम और आखिरी प्रार्थना के करने के साथ आज भेंट उठाएंगे और भेंट जो भी आप देंगे वो प्रभु की महिमा के लिए देंगे। कुछ सूचनाएं हैं हमारी कलीसिया की सदस्य सुलिता कुमार जी की भाभी के लिए प्रार्थना। निशांत राय की चाची जो देहरादून में रहती हैं, उनकी माता का निधन हो गया है, अतः वे पश्चिम बंगाल जा रही हैं। परमेश्वर रास्ते में तमाम परेशानी बीमारी से उन्हें बचाए, इसके लिए स्पेशल प्रार्थना। 2 प्रार्थना का विषय आया है।
आइए हम अपनी भेंटों को प्रभु की महिमा के लिए देंगे, और जो भेंट देते हैं तो उसको हम प्रभु की साथ प्रार्थना भी करेंगे। आइए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम खाली हाथ आपके पास नहीं आए हैं, लेकिन कुछ भेंटों को लेकर आए हैं। और जिन जिन घरों में भेंट लोग देते हैं प्रभु, और इकट्ठा करते हैं ताकि तेरी चर्च की सेवकाई, तेरी कलीसिया की सेवकाई के लिए प्रभु वो बढ़ सके, आप एक एक परिवारों को आशीष दीजिए। हर एक देने वाले को बड़ी आशीष दीजिए, उनकी कमाई पर आशीष दीजिए, उनके व्यापार पर आशीष दीजिए, उनकी नौकरी पर आशीष दीजिए, उनके बिजनेस पर आशीष दीजिए, उनके काम पर आशीष दीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आशीष दीजिए, और इस दान के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हाँ पिता, जैसा प्रभु यीशु मसीह आज प्रार्थना का विषय आया है, विशेष तौर से निशान जी के चाची जो आज उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई हैं, मदर प्रभु जाती हैं, उनके साथ होइए और उनकी यात्रा को सफल करिए। और पिता परमेश्वर, आप सुलता की भाभी को भी, वंदना प्रसाद को भी आप चंगाई दीजिए। ऐसे बहुत से बीमारों को जो घरों में हैं प्रभु चंगाई दीजिए। और पिता, इस कोरोना की महामारी से हर एक को बचा के रखिए, और ये कोरोना की महामारी यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए, ताकि लॉकडाउन ख़त्म हो सके, सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो सके, और धार्मिक स्थान चर्चेस खुलने पाएँ, और लोग तेरी आराधना करने के लिए तेरे भवन में आने पाए। प्रभु इस दान पर आशीष और बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीर्वाद वचन से ग्रहण करेंगे और विदा होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ और उन तमाम पवित्र कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जय मसीह की।